हम जब सीखें तो उसकी इच्छा के अनुसार हम सीख सकें, उसकी मर्जी के अनुसार हम सीख सकें। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हम प्रेयर में जाएंगे और हमारे बीच में वीरेंद्र सर हमारे संग हैं इस समय इस रूम में हमारे साथ, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हमारे साथ परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है खुदावन, आप प्रभु अपने लोगों पर भेद को प्रकट करते हैं प्रभु, अपने वचन की गूढ़ बातों को अपने लोगों पर आप रिवील करते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, जब हम अंत के समय पहुंच गए, दुनिया के नाश होने का समय, आपने प्रभु आपके वचन में कहा है अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे उपदेशक उठ खड़े होंगे। गलत शिक्षा से तुम बचकर रहने के लिए आपने हमें बोला है प्रभु जी। हमें प्रभु कैसे हम पहचाने गलत शिक्षकों को, कैसे प्रभु हम उनको पहचान पाए, हम कैसे उनको जान पाए, उस बारे में प्रभु जब आपके दास के माध्यम से आपके वचन के द्वारा हम सीखने जा रहे हैं प्रभु, हम चाहते हैं आप प्रभु हमारे प्रभु भेद की बातें हमारे ऊपर प्रकट करने के लिए हम आपसे प्रार्थना कर सके। हम प्रभु उन बातों को ग्रहण करना चाहते हैं, उन बातों को पकड़ना चाहते हैं जो आपके वचन की ओर से है प्रभु जी। हम मनुष्यों की ज्ञान की बातों पर प्रभु भरोसा नहीं करते, हम गलत शिक्षाओं पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि उनमें से कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। प्रभु वो गलत शिक्षाओं के कारण जहाज डूब जाते हैं विश्वास रूपी प्रभु जी। हमें उस गलत शिक्षा से प्रभु आप अवगत कराने के लिए अपने दास को आप इस्तेमाल कीजिए। हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। फिर से स्वागत करते हैं आप सबका आपके सवाल मसीह के जवाब कार्यक्रम में। और आज हम जो सवाल हमारे सामने है वो ये है कि हम झूठे भविष्यवक्ता या झूठे प्रचारकों को या झूठे मसीहों को, जो सो कॉल्ड मसीह हैं, जो कि भेड़ की खाल में भेड़िए के रूप में आते हैं, उनको कैसे पहचाने। जी हाँ, उनको पहचानना बहुत 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 ज़रूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 24 वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु यीशु मसीह जो है वो पहले से वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं अपने चेलों को कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। आइए, इससे पहले कि हम पॉइंट्स में जाने कि ऐसे लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करें, हमने ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का इस विषय में क्या विचार है। जी 24 का 24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। जी हाँ, अगर हो सकेगा तो वो चुने हुए लोगों को भी भरमा देंगे। चुने हुए लोगों को भरमाने के वो उनके अंदर ऐसी भरमाने वाली आत्माएं हैं कि वो भरमा देंगे और चुने हुए लोग भी उनके पीछे चले जाएंगे। तो लिखा है कि अंत के समय में यही होगा और झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। और वो ऐसे उठ नहीं खड़े होंगे, वो चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। हो सकता है कल को कोई जो है पानी से जो है वो तेल बना दे या तेल से पानी बना दे या और कुछ कर दे। परमेश्वर के वचन में हजारों साल पहले लिख दिया गया, ये बता दिया गया कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे संत उठ खड़े होंगे। और वो उठ खड़े होंगे और वो उनका टारगेट वो भोली भाली जनता नहीं है। एक्चुअली उनका टारगेट कौन है? उनका टारगेट चुने हुए लोग हैं। चुने हुए लोग कौन होते हैं? चुने हुए वो लोग हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और जिनको वचन का ज्ञान है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हैं। उन लोगों को भी लिखा है कि वो भरमा देंगे। 25 वचन हम पढ़ेंगे। देखो, मैंने पहले से तुमसे ये सब कह दिया है। हाँ, प्रभु यीशु कहते हैं फिर मत कहना, देखो मैंने पहले से तुम्हें ये बात कह दी है कि अंत के दिनों में ये सारी बातें होने वाली हैं, ये सारी चीजें होने वाली हैं। तुम बाद में मत कहना क्योंकि मैंने तुम्हें पहले से इस बात को आगाह कर दिया है। पर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सो रहे हैं, जो इस बात से जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो इस बात के प्रति जागरूक नहीं है, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें अपने उन गुरुओं को जिनसे वो सीखते हैं एक बार तो परमेश्वर के वचन की खराई पर, परमेश्वर के वचन की कसौटी पर जांचना बहुत ज़रूरी है। वो जांचते नहीं है, आंख बंद करके कुछ लोग कुछ ऐसे गुरुओं के पीछे, कुछ ऐसे धार्मिक लीडरों के पीछे चल रहे हैं जो कि सच में उन धार्मिक
अगुओं के भेष में वो भेड़िए हैं। वो इसलिए आए हैं, वो इसलिए धर्म की बातें करते हैं, वो इसलिए तमाम इन बातों को करते हैं, वो इसलिए चमत्कार दिखाते हैं, इसलिए नहीं कि आप वो परमात्मा से वो जोड़ें, वरन वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपना काम धंधा चलाएं, अपने लिए बड़े बड़े महल बनाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां अपने लिए खरीदें, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने लग जाएं और अपने आप को बना लें। उनका धर्म कर्म और परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। और इसके विषय में परमेश्वर ने अपने वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 24 और 25 वचन में हजारों साल पहले बता दिया है। दूसरा वचन मैं चाहूंगा कि हम पढ़ें और जाने कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 32 वचन, जो कि हम में से बहुत से लोगों को बाय हार्ट है। हम उस वचन को अपने मुंह से भी कह सकते हैं। और उसमें क्या लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। मैं चाहूंगा कि एक बार पढ़ दें। और सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी, तो हमें स्वतंत्र क्या चीज कर सकती है? हमें इन झूठे प्रचारकों से, झूठी शिक्षाओं से, झूठे लोगों से कौन बचा सकता है? सिर्फ सत्य। और सत्य क्या है? प्रभु ने कह दिया है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसका वचन सत्य है। हजारों सालों में बहुत कुछ बदला है। बहुत लोग आए, बहुत कहानियां सुनाई, बहुत बातें की, परंतु जो वचन है वो अभी भी ज्यों का त्यों है। जो आत्मिक लोग हैं वो इससे आत्मिक उन्नति पाते हैं, तरक्की पाते हैं, प्रभु में बढ़ जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति को कमाई का द्वार समझ लिया है, बना लिया है, और वो इसमें बड़े चले जा रहे हैं। बड़ी भीड़ उनके पीछे है। आइए जानते हैं आज कि हम कैसे पता लगाएं कि ये व्यक्ति परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु यीशु की ओर से नहीं है, वरन ये व्यक्ति झूठा है। ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का कोई काम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति अपने लिए ही इस सेवा को कर रहा है। कैसे पता लगाएं? मैं आज आपको 5 बातें बताने वाला हूं। अगर अब तक आप अपनी बाइबल लेके नहीं बैठे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर बाइबल आपके पास है, आप इसको खोल के बैठिए, क्योंकि मैं आपको ये नहीं चाहता कि मैं कुछ बोल दूं और वो मेरी बात कहलाई जाए या मेरी बात आप उसे समझ लें। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं जो कुछ कहने वाला हूं वो सब परमेश्वर के वचन से आता है, क्योंकि मेरी बातें गलत हो सकती हैं, पर परमेश्वर के इस वचन की बातें, पवित्र शास्त्र की बातें गलत नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसने आपके और मेरे जीवन को बदला है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप बैठे इस स्टडी को करने के लिए, आज मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 5 बातें ऐसी बताने वाला हूं जिससे आप झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक, झूठे संत, झूठे प्रॉफिट, झूठे पास्टर, झूठे इवेंजलिस्ट, झूठे लोगों को पहचान सकते हैं। और बाइबल में से वो बात हम करने वाले हैं। पहली बात, ये जो व्यक्ति होते हैं ये सिंगल लीडर होते हैं, जिनको सेल्फ स्टाइल प्रीचर कहते हैं। सिंगल लीडर का मतलब वो ही वो है, बस वो कहते हैं हमसे बढ़कर और कोई इस दुनिया में नहीं। हमारे पास जो ज्ञान है वही परफेक्ट ज्ञान है, हमारे पास जो शिक्षा है वही परफेक्ट शिक्षा है, हम जो कहते हैं वही ठीक है और बाकी जो सब कह रहे हैं वो सब गलत है। ये कौन कहते हैं? ये इस तरह के, ये झूठे प्रचारक, ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे इवेंजलिस्ट, ये झूठे संत कहते हैं। और हम चाहेंगे कि आप मेरे साथ ये बाइबल का वचन पढ़ें, भजन संहिता उसका 146 अध्याय और उसका 3 वचन। Psalms chapter 146 verse 3। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना। जी हाँ, परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि तुम प्रधानों पर भरोसा मत रखना। जी, ना किसी आदमी पर और ना ही किसी मनुष्य पर, ना ही किसी आदमी पर तुम भरोसा रखना। जी, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें अगर जो किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है, तो क्यों नहीं रखना है? इसलिए नहीं रखना है क्योंकि किसी भी मनुष्य के पास हमें उद्धार देने की शक्ति नहीं है, हमें मुक्ति देने की शक्ति नहीं है। ये सिर्फ परमेश्वर के पास है, ये सिर्फ प्रभु यीशु के पास है। अगर कोई व्यक्ति, कोई लीडर खड़ा होकर इस तरह से प्रिटेंड करता है, वो ये कहता है कि सिर्फ मैं ही हूं और मेरे पीछे चलकर ही तुम स्वर्ग जा सकते हो, जान लेना कि वो एक झूठा व्यक्ति है, वो एक झूठा प्रचारक है।
क्यों? क्योंकि हम सब इस दुनिया में जो जीते हैं, हम पाप से पैदा हुए हैं और हम उस पवित्र जीवन को नहीं जी रहे हैं। हम यहाँ तक कि पास्टर, प्रोफेट, सभी लोग उसके लहू के द्वारा पवित्र हैं, पवित्र हुए हैं, पर अपने आप में तो हम पापी ही थे। हमें ये सेवकाई, ये वचन दिया गया है, ये हमने लिखा नहीं है, ये हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया है। और ये हमें वचन और पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है। इसीलिए लिखा है कि तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, ना किसी आदमी पर भरोसा रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। अगर आप किसी ऐसे गुरु को, ऐसे व्यक्ति को फॉलो करते हैं और उसको ही आपने अपना ईश्वर, परमेश्वर, भगवान, पास्टर और सब कुछ समझ लिया है, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि वो आदर के योग्य हैं। अच्छी बात है, आप उनका आदर करें, आप उनका सम्मान करें, पर आप उनकी पूजा करना बंद कर दें, क्योंकि पूजा के योग्य है, महिमा देने के योग्य है, आराधना करने के योग्य सिर्फ एक ही है और वो है परमेश्वर। उसको छोड़ के कोई नहीं है। आज मैं देखता हूं दुनिया में कि कई, खासकर मसीह स्नेहियों में देखता हूं मैं, मसीही लोगों के बीच में आज पासबानों की पूजा लोगों ने शुरू कर दी है। पोस्टर बिकते हैं, उनके पोस्टरों के आगे धूपबत्ती की जाती है, अगरबत्ती की जाती है, फोटो में उनके पांव छुए जाते हैं। ये क्या ड्रामेबाजी है? परमेश्वर का वचन कहता है किसी मनुष्य में ये ताकत नहीं है। मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहता हूं। एक बार पतरस जो है कलीसिया में गया और वहां पर जो है वहां पर बड़े बड़े उन्होंने काम किए और कुछ लोगों ने जो है पतरस को ये समझ के कि ये स्वर्गदूत है, देवता है, उसके पैरों में गिरने लगे। उसने कहा हाय मुझ पे, मैं कौन हूं? मैं ये नहीं हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर है जो कुछ है, मैं तो एक इंसान हूं, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं परमेश्वर के उस महान काम को करने का। परंतु जो पूजा के, जो आराधना के, जो इबादत के, जो महिमा के योग्य है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। आपको पता है सिर्फ एक ही चीज है परमेश्वर जो किसी के साथ नहीं बांटता है। परमेश्वर ने हवा बनाई, हम सबके साथ बांट दी। परमेश्वर ने पानी बनाया, सभी मनुष्यों के बीच में बांट दिया। परमेश्वर ने खाना बनाया, फल फ्रूट बनाए, सबके बीच में बांट दिए। दुनिया बनाई, सबको दे दी, परंतु वो अपनी महिमा किसी को देता नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा को ले रहे हैं, अपने आप को पिता कहलवाना चाहते हैं, अपने आप को पूजनीय कहलवाना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं। मैं आपको बता दूं, ये पहली पहचान है उन झूठे लोगों की जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पीछे चलो, हमारी टांग पकड़ लो या हमारा हाथ पकड़ लो और हम तुम्हें स्वर्ग में ले जाएंगे। कोई किसी को स्वर्ग में नहीं ले जाने वाला है। हम सिर्फ एक शिक्षक हैं, हम सिर्फ एक टीचर हैं, हम सिर्फ एक परमेश्वर के नियुक्त किए गए दास हैं। हम मास्टर नहीं हैं, हम स्वामी नहीं हैं, हम चरवाहे हैं। जिन भेड़ों को हम चराते हैं वो हमारी नहीं है, वो परमेश्वर की है। पतरस में, पहले पतरस में लिखा है जब वो प्रधान चरवाहा प्रकट होगा। प्रधान चरवाहा अभी भी प्रभु यीशु मसीह है। हम सिर्फ क्या हैं? हम एक भंडारी हैं। ये भंडार हमारा नहीं है। तो इसलिए याद रखें, जो व्यक्ति जो सिंगल लीडरशिप जो कहता है मैं ही मैं हूं, वो पोस्टर बॉय बन के घूमता फिरता है कि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, मैं आपको बता दूं, वहां पर आप सोच लेना कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैं एक और वचन चाहूंगा कि हमारे बीच में सर हैं वो पढ़ दें, यशायाह और उसका 45 अध्याय और 22 वचन। यशायाह चैप्टर 45 वर्स 22। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। परमेश्वर ये कहता है, हे पृथ्वी के दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा नहीं है। मूसा जी बहुत अच्छे थे, हम उनका आदर करते हैं, है ना। आदम जी भी अच्छे थे और यूहन्ना जी भी अच्छे थे और पौलुस जी भी अच्छे थे, दाऊद जी भी अच्छे थे, सब अच्छे थे। परंतु हमारा जो रोल मॉडल है, हम जो बनने जा रहे हैं, वो दाऊद जैसे नहीं, मूसा। हमारा जो रोल मॉडल है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह के चरित्र के आगे, प्रभु यीशु मसीह जैसे आदर्श के आगे कोई आदर्श बड़ा नहीं है। तो इसीलिए याद रखना, ये जो सिंगल लीडरशिप है,
जो अपने आप को कहता है वो वन मैन शो जहाँ होता है, वो व्यक्ति, ऐसे लोग बड़े डेंजर हैं, इनसे बच के रहें। ये पहला चिन्ह है उन लोगों का जिसको आप जान सकते हैं। और सिर्फ पहले पे ही ख़त्म नहीं होती कहानी, दूसरा चिन्ह भी हम आपको बताएंगे। दूसरा चिन्ह क्या है, आइए पढ़ें मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय और 7वें वचन से। मार्क चैप्टर 7 वर्स 7 पढ़िए। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हाँ जी, दूसरी पहचान ऐसे झूठे शिक्षकों की ये है कि परमेश्वर कह रहा है ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। मतलब उपासना करते हुए तो दिखते हैं, वर्शिप में बड़ा ऊंचा ऊंचा चिल्लाते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी गाते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे जय जयकार के नारे लगाते हैं, पर ये सब व्यर्थ में करते हैं। क्यों व्यर्थ में करते हैं, कारण बताते हैं आपको। अगली लाइन कहती है क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। कहने का अर्थ क्या है, कहने का मतलब यह है उनके दिमाग की जो उपज है, जो उनकी अपनी शिक्षाएं हैं, उनको वो ये कहकर सिखाते हैं कि परमेश्वर की शिक्षाएं हैं, लोगों के सिर पे डाल देते हैं और लोगों को कहते हैं कि लो भाई तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा होना पड़ेगा, ये करना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। मतलब अपनी शिक्षाओं को मोल्ड करके परमेश्वर की बताते हैं। जैसे कि बहुत सारे उदाहरण हैं मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत दिन से वॉच आउट कर रहा हूं, इन लोगों को देख रहा हूं, और तभी आज मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपसे रूबरू हो रहा हूं। तो जैसे कि वो कहते हैं कि जो है ये नमक ले लो, है ना जी, इस नमक को ले लो, ये नमक 500 रुपए का है, और इसे ले जाके अपना जो है घर में डाल दो, जला दो, फूंक दो, चूल्हे में डाल दो, फलानी जगह डाल देना, धिगड़ी जगह डाल देना, और कहते हैं ये परमेश्वर की आज्ञा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है। ऐसे ऐसे बोलेंगे कि पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि तुम 50,000 रुपये दान दे दो। ऐसे वाले भी बहुत कलाकार हैं। और कई तो यहाँ तक इस एक्सटेंड तक पहुँच गए हैं, वो लस्ट, वो गंदी निगाह वाले हैं। कई लेडीज़ों को वो ऐसे ही बोल देते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि तुम होल नाइट प्रेयर मेरे साथ करोगी। ऐसे वाले लोग भी हैं। मैं कह रहा हूँ बच के रहना है। वो अपने मन की इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा करके सिखा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसा कहीं नहीं लिखा, परमेश्वर ऐसा कहीं भी नहीं कह रहा है, परंतु वो क्या कहते हैं, परमेश्वर ने कहा है तुम ये करो, तुम मेरे पैर दबाओ तो प्रभु तुम्हें आशीष देगा। कहां लिखा है भैया, किस जगह लिखा है? तुम मुझे नया मोबाइल दो, तुम मुझे कपड़े दिलाओ, तुम मुझे नई गाड़ी दिलाओ। परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि तुम मुझे नई गाड़ी दिलाओगे। इस तरह के लोग जो हैं, जो परमेश्वर का नाम जो है लेकर के अपनी इच्छा पूरी करवा रहे हैं, वो परमेश्वर में नहीं है। बीते समय पता नहीं कहाँ की, शायद अफ्रीका की वो वीडियो थी, वो व्हाट्सएप में और फेसबुक में आई। तो एक प्रचारक थे, उन्होंने शायद चर्च से कुछ फंड इकट्ठा किया, शायद चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए या किसी काम के लिए। और जब वो फंड इकट्ठा हो गया, उससे वो जो है रेंज रोवर खरीद के लिया है, बड़ी गाड़ी, करोड़ों की गाड़ी खरीद के लिया है। और जब वो उसको चला करके जब चर्च में पहुंचे, तो चर्च के यूथ ने उतारते ही उनको पहले जो है अच्छे से दिया। क्यों दिया उनको? क्योंकि उन्होंने पहले कुछ कहा और फिर बाद में सफाई ये दी कि परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि ये गाड़ी लेनी है। मतलब ब्लेम किस पे डाल दिया? परमेश्वर पे डाल दिया। ऐसे लोगों से बच के रहना। ये लोग झूठे शिक्षक हैं जो ये कहते हैं कि बस ये, और वो बातें जो उनकी बातें वो परमेश्वर के वचन से मैच नहीं हो रही। जान लेना कि ये लोग कौन से झूठे शिक्षक हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं। इनके चक्कर में मत आना। ये अपनी बातों को परमेश्वर की कह के हमें सिखा रहे हैं। जान गए? तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, सिंगल लीडरशिप आपको वहां पे मिलेगी। एक ही पोस्टर होगा बस, हर जगह टी शर्ट पे भी वो होगा, है ना, और माथे पे भी हो सकता है, वो कैप पे भी हो सकता है, वो गले में भी हो सकता है, कुछ कंठी माला या लॉकेट के रूप में भी उस लीडर की फोटो जो है हो सकता है, घरों में भी वो हो। तो वो सिंगल लीडरशिप जो है जिसमें परमेश्वर का नाम महिमा नहीं पाता, वो लोग झूठे शिक्षक हैं। दूसरा मैंने आपको बताया, जो अपनी बातों को परमेश्वर की बात कह के सिखाते हैं, वो लोग भी झूठे शिक्षक हैं। वो लोग भी एक नंबर के झूठे हैं। बड़े ध्यान से हमें और आपको इनकी बातों को समझना
जरूरी है। अगर हम नहीं समझेंगे, अगर हम नहीं आज जांचेंगे इनको, तो हम मात खा जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है चुने हुए भी भरमाए जाएंगे, और भरमाए जा रहे हैं। आज भी कई चुने हुए इन जैसे लोगों की भीड़ में जाते हैं, इन जैसे लोगों के जलसों में जाते हैं, इन जैसे लोगों के सेमिनार्स में जाते हैं, और लुट गए हैं, कई तो बर्बाद हो गए हैं। तो आइए, ये 2 बातें हमने सीखी। तीसरी बात हम सीखते हैं कि कैसे इन लोगों की पहचान हम कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि ब्रदर मेरे साथ यहोशू और उसके 24 अध्याय के 15 वचन को पढ़ दें। 24 का 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हाँ जी, तो यहाँ पर परिस्थिति आपको पता है क्या है। यहाँ पर कई इजराइल के लोग जो हैं वो अलग अलग देवताओं की, अपने पुराने गुरुओं की, उनकी जिनकी वो पहले उपासना करते थे, उनके चक्कर में वो चले गए। पर यहाँ पर जो यहोशू था उसने स्टैंड लिया और उसने कहा मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा नित्य करा करेगा, मेरा घराना। उसने बिल्कुल क्लियर कर दी ये बात। तो तीसरा पॉइंट ये है कि ये लोग जो हैं, ये अपने जो इनके मेंबर हैं, जो इनके चर्च में या इनके जलसों में या इनके इन बड़ी बड़ी मंडलियों में, इन बड़े बड़े प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस में आते हैं, समागमों में आते हैं, ये लोग जो हैं अपने उन मेंबर्स को पूरी तरह से सबमिशन में लाना चाहते हैं। सबमिशन को क्या कहेंगे हिंदी में सर? पूरी तरह से कंट्रोल में, अधीनता में। पूरी तरह से कैसे लाना चाहते हैं? अधीनता में। अधीनता का मतलब क्या है? वो जब पानी पिएंगे तो गुरुजी से पूछ के पिएंगे, पास्टर जी से। जब वो कुछ करेंगे वो उनसे पूछ के करेंगे। मतलब बाइबल तो उनकी बंदी रहेगी। उनकी बाइबल क्या है? जो पास्टर जी ने कह दिया, जो प्रोफेट जी ने कह दिया, जो इवेंजलिस्ट ने कह दिया, बस वही है सच। और उन्हें बाइबल खोलने से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब क्या है? उनको ऐसा कैप्चर करते हैं, उनके दिमाग को ऐसा वो बांध देते हैं कि वो ये कहते हैं कि अब तुम्हें और किसी की नहीं सुननी, जो हम कहें वही तुम्हें करना है। और मैं एक और वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि परमेश्वर की डीलिंग कैसी है लोगों से। परमेश्वर कैसे लोगों को चाहता है कि वो उसके साथ बने रहें। मैं ये वचन पढ़ रहा हूं प्रकाशित वाक्य की किताब में से, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 17। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसमें लिखा है, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ। और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेतमेत ले ले। कहने का अर्थ क्या है? परमेश्वर फ्रीडम देता है। जो प्यासा हो वो आए, जिसको प्यास नहीं लग रही वो मत आए। पर यहां पर क्या है? मेंबरशिप गोल होते हैं। मैं आपको बताऊं, मेंबरशिप गोल, पता नहीं, मैं बीते दिन देख रहा था, मेरी फेसबुक पे किसी ने भेजा था, और व्हाट्सएप में भी मुझे भेजते रहते हैं लोग। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप भेजते हैं और मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, काइंडली मुझे मत भेजा करिए। मैं कोई आपकी मेंबरशिप लेने वाला नहीं हूं। वो कह रहे थे कि अगर जो आपको गुरुजी से हाथ रखवा के हमारे पास्टर जी से प्रार्थना करवानी है तो 1 लाख रुपए, वो डायमंड मेंबरशिप कुछ बोल रहे थे, और गोल्डन मेंबरशिप वो 50,000 रुपये, वो पता नहीं कैसे फ़ोन में करेंगे या डिनर करेंगे या मुझे नहीं पता। और सिल्वर मेंबरशिप, मतलब इतनी मेंबरशिप यार, ये क्या है भाई? ये बाइबल में से तुमने कहाँ से पढ़ा? तुम फंसा रहे हो लोगों को, फंसा रहे हो। लूटने के तुम्हारे नए नए तरीके हैं। तो याद रखना, ये लोग कब्जे में लेते हैं पहले लोगों को, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके, और फिर उनको अपने कब्जे में, अपनी अधीनता में पूरी तरह से ले लेते हैं। पर जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो बंधन का नहीं, आजादी का आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह चौक पर खड़े हो गए, जो प्यासा है वो आए। कोई बंधन थोड़े ही है। चर्च में लोग देने थोड़ी लेने जाते हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप चर्च का दान ना लें, हम ये नहीं कह रहे कि 10 टाइप ना लें, पर हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा भी नहीं है, वो क्यों आप भैया इंपोज कर रहे हो लोगों पे जबरदस्ती? अपने भक्तों पे क्यों लूट रहे हो अपने भक्तों को? वो बेचारे बड़े सीधे हैं, वो बेचारे आपके पास आए हैं और आप उन पे ही छुरी चला रहे हैं। मैं आपसे
ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, तो चौकन्ने हो जाइए, छोड़ दीजिए उन सारी बातों को। आप संत अपने आप को कहते हैं, पर दूसरी तरफ आपके मुखौटे के पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और एक बहुत बड़ा झूठा प्रचारक छुपा हुआ है, और आज नहीं तो कल वो एक्सपोज जरूर होगा। आपको कोई नहीं फिर बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के क्रोध से हमें कौन बचा सकता है। तो सुधर जाइए, ध्यान दीजिए। फिर से हम 3 बातें आपसे कर चुके हैं। पहली बात हमने बताई कि ऐसी संस्थाओं में, ऐसी जगहों में, ऐसे चर्चेस में सिंगल लीडरशिप होती है, वो ही सब कुछ होते हैं और कोई कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, वो हर अपनी बात को, जो उनके दिमाग की उपज है, उसको परमेश्वर का वचन करके सिखाते हैं। जैसे कि सॉरी मैं दोबारा इस पॉइंट पे आ रहा हूं, पर मैं उदाहरण मेरे याद आ गया। किसी ने बताया कह रहे हमारा तेल ले जाओ, 250 रुपए का वो तेल, इतनी छोटी शीशी, कह रहे ये ले जाओ। और वो प्रचार कर रहे वीडियो में, एक प्रचारक, और कह रहे ये तेल तुम ले जाओगे तो ये तेल वो तेल है जो सारपात की विधवा की कुप्पी में से निकला था। बताओ यार, तुम कैसे कैसे उदाहरण हैं, तुम कैसे कैसे, तुम्हें वचन बिल्कुल पता नहीं है और तुम लूट रहे हो लोगों को। ये क्या सारपात की विधवा वाला ऑयल बता दिया तुमने। कह रहे कि ये ले जाओगे तो तुम्हारे घर में से ब्लेसिंग खत्म नहीं होगी। और मैं कह रहा हूं, वो तेल खत्म हो जाता है 2 दिन में। वो कहते हैं खूब लगाओ उसको, हर जगह लगाओ, हर जगह तेल लगाओ। और वो तेल बेचते हैं 250 रुपए की बोतल। आप बताएं ये क्या ड्रामेबाजी है भाई। इसको बंद करो, इस सिस्टम को बंद करो। ये परमेश्वर के वचन में नहीं है। क्या उस परमेश्वर के दास ने सारपात की विधवा से जो है कुछ ले लिया था क्या? उसको ब्लेस किया, जितना लिया नहीं उतना ब्लेस किया। आप क्या कर रहे हो? आप तो लूट रहे हो भोले भाले लोगों को। बंद कर दो ये सिस्टम। तो मैंने जैसे कहा, परमेश्वर की अपनी मर्जी को परमेश्वर की मर्जी करके सिखाते हैं। और तीसरी बात जो हमने बताई कि वो अधीनता में ले लेते हैं, पूरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं, छोड़ते नहीं है, पकड़ लेते हैं ऐसे लोगों को जो उनके शिकंजे में फंस जाए। उनका नेटवर्क और टीम ऐसे काम करता है जैसे कोई कंपनी का नेटवर्क और टीम काम करता है। मैं आपको बताऊं यहां कहानी खत्म नहीं होती इन 3 बातों पे। चौथी बात भी रेडी है जिससे आप पहचान सकें इन झूठे भविष्यवक्ताओं को। और वो बात क्या है, मैं चाहूंगा कि ब्रदर हमारे बीच में है, वो फिर से पढ़ दे रोमियो 6 अध्याय का 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये वचन वो कभी प्रचार नहीं करेंगे। जो झूठा भविष्यवक्ता होगा उसे इस वचन से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, वो ये नहीं बताएगा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो कभी लोगों को नहीं बताएगा कि अगर तुम पाप में जीवन जियोगे तो तुम नरक में चले जाओगे। और वो कभी नहीं बताएगा कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। वो क्या कहेगा, हमारे यहाँ चंदा देने से तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी, तुम्हारा वीजा लग जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम्हारे काम बन जाएंगे, तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा फलाना हो जाएगा, तुम बीमारी से चंगे हो जाओगे। ये सारी बातें करेगा, पर कभी भी ये नहीं बताएगा कि पाप की मजदूरी मौत है। भाई परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार नहीं सुनाएगा जो प्रभु यीशु ने प्रचार किया कि रिपेंट बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो। ये नहीं सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये सिखाएंगे तो फिर दान आना बंद हो जाएगा, हदिया आना बंद हो जाएगा, पैसे इकट्ठे होने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए याद रखो मेरे प्रियो, चौथी बात मैंने आपको बताई है कि जहां पर इस तरह के प्रचार नहीं होते हैं, समझ लेना कुछ ना कुछ गोलमोल है। प्रभु यीशु मसीह की बात नहीं वहां होगी। वहां बस ढोल बजेंगे और तमाम जो है बातें होंगी। हमें नहीं पता झूठी हैं कि सच्ची हैं गवाहियां, पर मैं मानता हूं जैसे वचन में लिखा है, प्रभु ने बताया मत्ती 24 अध्याय के 24 वचन में कि वो बड़े बड़े चिन्ह भी दिखाएंगे। मैं तो उसी कैटेगरी में उनको मानता हूं कि अगर वहां चमत्कार भी हो रहे हैं तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये झूठे भविष्यवक्ता है, दुष्ट चमत्कार कर रहा है, शैतान वहां चमत्कार कर रहा है, क्योंकि ये वचन में लिखा है। कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि बताओ वहां चमत्कार हो रहे हैं, बिना प्रभु के कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा है, आपको नहीं, आपने आज तक पढ़ा, पढ़ लो मत्ती रचित सुसमाचार 24 के 24 वचन में पढ़ो, आप क्या लिखा है। प्रभु यीशु ने कहा है कि होंगे, वो चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, और ये दिखा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पर इनका एक चिन्ह चमत्कार दिखाना इस बात का सबूत नहीं है कि ये सच्चे हैं।
आप इन्हें पहचान जाओ। मैंने आपको 4 बातें बता दी हैं और इस 4 में अभी एक वचन और मैं चाहूंगा कि पढ़ लो, इफिसियों 2 अध्याय का 8 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये वचन भी कभी नहीं पढ़ेंगे वो लोग। इसमें लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, मतलब परमेश्वर की दया से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इनके चर्च की मेंबरशिप लेने से तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। गोल्डन मेंबरशिप पता नहीं डायमंड पता नहीं कौन कौन सी, इससे तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। तुम्हारा उद्धार इससे नहीं हुआ कि गुरुजी की फोटो तुम खरीद लाए, तुम तेल खरीद लाए, पानी नमक और पता नहीं पोस्टर और पता नहीं क्या क्या चप्पल जूता तुम खरीद लाए, है ना। कल को एक कुंडल और पता नहीं क्या क्या बेचेंगे, लिपस्टिक बिंदी सब कुछ बेच लेंगे, क्योंकि ये तो पूरी दुकान खोल लेंगे, मॉल खोल लेंगे, मॉल के अंदर बैठे होंगे। पर मैं आपको बताऊं, इन सारी चीजों से हमारा उद्धार नहीं हुआ है। हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, उसकी दया से। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, लिखा है। और लिखा है ये तुम्हारी ओर से नहीं है, किसी पास्टर की ओर से नहीं है, किसी प्रोफेट की ओर से नहीं है, किसी बहुत बड़े स्पीकर की ओर से नहीं है। ये लिखा है ये परमेश्वर की ओर से दान है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आप कुछ इसे खरीद नहीं सकते, इसके लिए कोई दाम नहीं आप चुका सकते। इसके लिए अगर दाम चुकाने की बात प्रभु यीशु ने कही है तो बताऊं क्या कही है? बहुत बड़ा काम है, आप कर नहीं सकोगे। वो उसने कहा है जो ये लोग करते भी नहीं है, कि अपने आपे का इनकार कर। अपने आपे का इनकार कर, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो जा। वो वचन ये लोग प्रचार नहीं करेंगे। जान जाना, ये इनकी चौथी पहचान है, जान जाना कि ये झूठे प्रचारक हैं। 5वीं और अंतिम पहचान मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग क्या करेंगे। वो अपने जो उनके फॉलोवर्स हैं, सो कॉल्ड चेले बोले, जो अपने चेले अपने डिसाइपल उनके हैं, जो उनके यहाँ जाते हैं, उनको वो उनकी फैमिलियों को तोड़वा देंगे, पति पत्नी के तलाक करा देंगे। इन्होंने बहुत तलाक कराए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत तलाक कराए हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर लस्ट भरी हुई है, इनके अंदर गंदी बातें भरी हुई है। ये जो है इनकी नीयत डामाडोल हो जाती है। मैं आपको बताऊँ, लोगों के पैसे को देखकर, है ना, लोग जवान लड़की या लड़कों को देख करके, ये क्योंकि जो है भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, ये संत के वेश में ये शैतान है, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आपको चाहूंगा कि आप वचन पढ़ें, 1 कुरिन्थियों और उसका 7 अध्याय। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय निकाल लें मेरे साथ, आराम से पढ़ें और उसके 13 और 14 वचन को पढ़ें। जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को ना छोड़े। देखो बाइबल में लिखा है कि जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को ना छोड़े। पर ये क्या कहेंगे कि तेरे पति में तो दुष्ट आत्मा है, छोड़ दे इसे, तुझे स्वर्ग मिलेगा। कहते नहीं कहते छोड़ पर इसे, ये तो तुझे नरक में ले जाएगा, ये तो तेरे घर में शैतानियां ला रहा है। भाई साहब, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है ये पढ़ें हम। परमेश्वर का वचन कह रहा है, और जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को ना छोड़े। वो उसके साथ अगर जीवन जीने में ठीक है। हाँ, विश्वास दोनों का अलग अलग है। हाँ, थोड़ी बहुत विरोध की बातें होती हैं, पर वो उनकी एक दिन गवाही बन जाएंगी। पर ये लोग क्या करते हैं, अपने लालच के लिए वहां से तलाक करवा देते हैं। आगे पढ़ें, बहुत कुछ लिखा है। क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है। किसके कारण पवित्र ठहरता है? पत्नी के विश्वास के कारण, उसकी दुआएं। आगे पढ़ें। और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है, नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। देखिए जी, पवित्र कहा गया है। अगर आपका पति विश्वास नहीं करता, आपकी पत्नी विश्वास नहीं करती, यू कीप प्रेइंग फॉर देम। अपने आप मसीह में अच्छे से चलते रहें, बिल्कुल ढंग से चलते रहें, वो भी पवित्र ठहरेंगे। परमेश्वर उनके जीवन में भी काम करेगा। पर इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने बहुत से लोगों के तलाक करा दिए हैं। अगर ऐसे आपको मिल जाएं जो ये कहें बड़े घमंड के साथ कि मैंने अपने पति को इसलिए छोड़ दिया कि वो विश्वासी नहीं था, मैंने अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ दिया कि वो विश्वासिनी नहीं थी, यू हैव टू चेक देम। थोड़ा सा चेक कर लेना उनको, आपको जांचना पड़ेगा उनके जीवन को। इन 5 पॉइंट को आप जांचना,
उनके जीवन में, आपको पता चल जाएगा कि वो सच्चे हैं या वो झूठे प्रचारक हैं। कुछ लोग हो सकता है ये सोच रहे होंगे कि सुमित जोशी आ जाता है वीडियो में ऑनलाइन और लोगों का न्याय करना शुरू कर देता है। मैं लोगों का न्याय नहीं कर रहा हूं, डोंट मिसअंडरस्टैंड, आप मुझे गलत ना सोचें। मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं जो वचन में लिखा है। ये बातें जो मैंने बताई हैं, ये जो 5 बातें, ये बातें अगर किसी दूसरे पास्टर पर लागू होती हैं, उससे पहले कि ये दूसरे पर लागू हों, ये मुझ पर लागू होती हैं। मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारकों को, झूठे मसीहों को आप इन 5 पॉइंट से जान सकते हैं। कैसे? सिंगल लीडरशिप उनके यहां पर होगी। और क्या होगा? वो लोग अपनी शिक्षा को परमेश्वर की शिक्षा करके सिखाएंगे। वो लोग पूरी तरह से कंट्रोल लेना चाहेंगे अपने मेंबर्स के, पूरी तरह से उनको कंट्रोल में करके, है ना, उठना बैठना जैसे वो चाहेंगे वैसे नचाएंगे कठपुतली की तरह। और वो लोग कभी भी वचन से उद्धार के विषय की सही शिक्षा नहीं देंगे लोगों को। वो ये नहीं बताएंगे कि उद्धार फ्री है, वो कहेंगे फ्री नहीं है, मेंबरशिप लो, पहले 10 टाइप दो। ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊं कि जो एक हमारे आसपास रहते हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, पर मैं आपको बता दे रहा हूं, वो कहीं ऐसी जगह जाते थे, 3 साल से जाते थे, उनके घर में दुष्टात्मा का साया ऐसा कि उनके बेटे में से दुष्टात्मा ही ना निकले। खैर, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि जी आप आ जाओ, प्रार्थना कर दो। मैंने उनसे कहा कि आप किस चर्च में जाते हैं, वहाँ पे जाओ, वहाँ से दुआ कराओ। कह रहे वो पास्टर जी तो आएंगे नहीं, और अगर वो आएंगे तो बड़े पैसे लेते हैं। मैंने कहा चलो वो छोड़ो। मैंने कहा कितने साल से आप मसीह में हो? कह रहे हम तो 4 साल से हैं। मैंने उनसे एक सवाल किया कि मुझे 4 बाइबल के वचन सुना पाएंगे आप? कोई भी 4 वचन तो सीखे होंगे आपने 4 साल में। और वो मेरे को देख के स्माइल कर रहे थे। कह रहे बाइबल वो तो मुझे पता नहीं है, वो तो बस जो वो पास्टर जी कहते हैं, प्रोफेट जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, बस वही सुनते हैं हम तो। मैं आपको बताऊं, ऐसे वाले मसीह उद्धार पाना तो दूर की बात, उसकी भनक, उसकी जानकारी भी उन्हें नहीं है। अब तक उन्होंने सही रूप से जाना ही नहीं है कि क्या है। क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ बाइबल थोड़ी सिखाई जा रही है, उन्हें वहाँ उद्धार का सही वचन थोड़ी सुनाया जा रहा है। वहाँ तमाशा हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, शो हो रहा है। कई लोगों को पहले से पढ़ा कर जो है लेके आया जाता है वहाँ पर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? सतर्क हो जाए, भरमाए में ना आए। और 5वीं बात जो हमने बताई है कि वो तलाक करा देंगे, पति पत्नी को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देंगे, तलाक करा देंगे। ये इन झूठे प्रचारकों की पहचान है। पर याद रखें, दूसरी तरफ प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बिना यीशु मसीह के किसी के पीछे लग के पहुंच जाएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं आप पछताएंगे। क्योंकि यीशु मसीह, ये वचन में जो लिखा है, इसको पढ़कर ही आप आगे बढ़ पाएंगे, इसको स्वयं जानकर ही आप आगे पढ़ पाएंगे। अगर कोई प्रचारक भी प्रचार कर रहा है, उसका अनुभव जब आप लेते हैं, वो सेकंड हैंड अनुभव की तरह होता है। फर्स्ट हैंड अनुभव तब पाएंगे जब आप खुद दुआ करके परमेश्वर के वचन की स्टडी करना शुरू करेंगे। हम क्यों कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि आपको जब हम बाइबल पढ़ा रहे हैं, आप अपनी बाइबल खोल के पढ़ें कि जो हम बात कह रहे हैं वो सही है, लिखी भी है या नहीं लिखी है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आप किसी भी बात जो हम यहाँ से कहें उसको हमारा ज्ञान समझ लें। हमारा कोई ज्ञान नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। हम तो निर्बुद्धि थे, इस परमेश्वर के वचन ने हमें जो कुछ भी आज हम हैं यहाँ तक पहुँचाया है। आगे मैं चाहूँगा कि 5 पॉइंट हमारे पूरे हो गए हैं, वीडियो को हम समाप्त करने वाले, पर उससे पहले 1-2 वचन मेरे दिल में है कि मैं पढ़वा दूँ, जो कि आपको सहायता देंगे, आपके विश्वास में और आगे बढ़ाएंगे और इस टॉपिक को और आपके जीवन में क्लियर कर देंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 35 वचन से हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 12 वर्स रीडिंग फ्रॉम वर्स 35। वे मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। देखिए, परमेश्वर का वचन हमारी ज्योति है, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। ये भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है ना। तो जो अंधकार में, जो वचन की उस सामर्थ्य में नहीं चलता,
है ना, वो ये नहीं जानता कि वो जा किधर रहा है। बहुत सारे मसीह विश्वासी आज ऐसे हैं 10-10 साल से चर्चेज में जा रहे हैं, मुझे नहीं पता वो किस तरफ जा रहे हैं, स्वर्ग की तरफ बढ़े जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, मैं नहीं जानता। पर मैं आपको बता दूं कि जो प्रभु के पीछे चलता है वो ठोकर नहीं खाता। प्रभु ने यूहन्ना 11 में बिल्कुल साफ बताया, इसके पिछले चैप्टर में उसने बताया है कि ठोकर कौन खाता है, वो खाता है जो अंधेरे में चलता है। अगर आपको पता बाहर अंधेरा है और गड्ढे हैं सड़क में और आप बिना टॉर्च लाइट लिए सड़क पे दौड़ लगा रहे हैं तो आप गिरेंगे। इसमें कोई ये बात नहीं है कि शैतान ने आपको गिरा दिया, आप खुद अंधेरे में दौड़ रहे हैं यार। आपके पास टॉर्च लाइट होनी चाहिए, आपके पास लाइट होनी चाहिए, नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे हैं वो अंधेरे में चल रहे हैं बिना टॉर्च लाइट के, और वो टॉर्च लाइट क्या है? परमेश्वर का वचन। इसको नहीं जाना है, स्टडी लेना शुरू कर दें। खुदा आपको बरकत दे। जी आगे पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी बातें यहाँ लिखी हैं। जी जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। आगे पढ़ते हैं। और उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार की किसी ने प्रतीति ना की और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर भी कहा, उसने उनकी आंखें अंधी और उनके मन कठोर किया है। ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। तो भी सरदारों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, ऐसा ना हो कि आराधनालय में से निकल जाए। बस मैं यहाँ थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। मैंने 5 पॉइंट आपको बोले हैं और आपको पता चल गया कि जिस चर्च में या जिस बंदे को आप फॉलो कर रहे हैं वो सच्चा है या झूठा है। अब आप वचन से क्लियर हो गया, पर अभी भी आप जो हैं उन फरीसियों के कारण छोड़ने का दिल नहीं करेगा आपको, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत आनंद आता है ना, छोड़ने का दिल थोड़ी करेगा। इतनी बड़ी भीड़ में इतना तमाशा होता है, छोड़ने का दिल नहीं। यहाँ पे भी ऐसे ही लोग थे, वो क्या है, फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे। मतलब सच्चाई को जानने के बाद भी मानने में तकलीफ हो रही है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको सच्चाई को जानने के बाद भी मानने में तकलीफ हो रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप रोंग ट्रैक पे हैं, गलत रास्ते पे हैं। सच्चाई को जानने के बाद हमें सच्चाई को मानना चाहिए। और ये वचन में लिखा है कि उनके पास एक डर था कि कहीं आराधनालय से निकल ना जाए। ओहो, हमें कहीं पास्टर चर्च से ना निकाल दे, हमें कहीं प्रोफेट जी अपने साथ जो रखते हैं बॉडीगार्ड की तरह, हमें कहीं दरकिनार ना कर दें, ये डर है। परंतु आगे 43 वचन में क्या लिखा है, पढ़िए जरा जोर से। क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। हाँ, ये बात है कि हो सकता है आप लोगों को क्या लगता हो, मनुष्य की प्रशंसा आपको परमेश्वर की प्रशंसा से ज्यादा प्रिय लगती हो। इनकी महिमा आप देख रहे हैं कि ये महिमा है, ओ पीछे ड्रम बज रहा है, टन टन टन, आगे ढोल बज रहे हैं, फूल बखेरे जा रहे हैं, माला पे माला डल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये तमाशा वो तमाशा, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और आपको लग रहा है वाह, मैं तो बड़े ही किसी रिनाउंस व्यक्ति के साथ में, बड़े बहुत जाने माने व्यक्ति के साथ में चल रहा हूं और मेरी भी पहचान बड़ी हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, जीरो अंडा। कारण बताऊं क्या है? क्योंकि मनुष्य की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। किसकी प्रशंसा करना चाहते हैं? क्या उद्धार वो दे देंगे? नहीं दे पाएंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे। चिन्ह चमत्कार वो दुष्ट की सामर्थ्य से भी कर सकते हैं। पर मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको कहता है, अगर आज तक आपने उद्धार नहीं पाया है, तौबा नहीं किए, तौबा करिए और आज से परमेश्वर के वचन को साक्षी करते हुए ये संकल्प करिए कि परमेश्वर, मैं तेरा वचन पढ़ूंगा, मैं तेरे वचन की शिक्षा को जानकर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आने वाले समय में दिन बुरे हैं। बाइबल का वचन कहता है कि मेरी प्रजा मेरे वचन के ज्ञान ना होने के कारण नाश हुई जा रही है। जब परमेश्वर ने हमें चुना, हम मूर्ख थे, पर उसने हमें चुना है कि हम बुद्धिमानों को लज्जित कर दें। कैसे? ये तमाशे देख के करेंगे? नहीं, इस वचन की गहराई को जानकर। जब आप वचन से बातें करेंगे, लोग आपको कहेंगे, भैया कितनी जबरदस्त आपने बात कही है। तो अगर आप अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा
ये वो अंधे हैं जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो अगर आप चल रहे हैं ऐसे लोगों के पीछे, मैं आपको बता दूं, छोड़ दीजिए। क्यों? कारण क्या है कि क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। किसकी प्रशंसा आपको अधिक प्रिय लगती है? अगर आपने और भी कुछ कसर बाकी रह गई, मैं सोच रहा था कि ये वीडियो जल्दी एंड कर दूं, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप पढ़ लो मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय, उसमें क्या लिखा है। और पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं चाहूँगा आप अपने घरों में पढ़ना और जानना कि ये लोग कैसे कैसे काम करते हैं और कैसी कैसी बातों को ये लोग जो है करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की बातें ना मानना। ये आज के युग के सदूकी और फरीसी हैं जो कहते हैं हम हैं बस और कोई कुछ नहीं है। और इसलिए 3 वचन में लिखा है, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। बड़ी बड़ी बातों को करेंगे, बड़े बड़े कामों को करेंगे, परंतु वो स्वयं उस पर चल नहीं पाएंगे। बहुत आपको कहेंगे आप दान दो, आपको कहेंगे 4 घंटे दुआ करो, खुद नहीं करेंगे, आपको कहेंगे। और मैं आपको बताऊं, ऐसे झूठे शिक्षक एक दिन हमें धोखा दे जाएंगे, हमें डिसीव कर लेंगे। और क्या क्या लिखा है 5 में? वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। सारे काम जो करेंगे लोगों को दिखाने के लिए करेंगे, हर काम को वो ये चाहेंगे कि लोग देखें। मैं तो एक दिन मैं देख रहा था, पता नहीं कौन थे वो, पता नहीं बहुत बड़े कहते हैं सो कॉल्ड बड़े भविष्यवक्ता प्रचारक, पता नहीं कौन थे वो, अपना वो कोई प्रार्थना कर रहे थे किसी बीमार के लिए, तो कैमरा वाले का ना ध्यान, वो पब्लिक में ही कैमरा घुमा रहा, तो वो उसको कैमरा वाले को उन्होंने डांट दिया, अरे यहाँ दिखा ना, मैं यहाँ पे प्रेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ देखा, मैं हैरान रह गया कि भाई डांटने की क्या जरूरत है तुम्हें, कम से कम डांटो तो मत। तो मेरा क्या कहने का मतलब है? मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों से आप बच के रहें। और 11 वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। सर्वेंटहुड लीडरशिप परमेश्वर ने हमें सिखाई है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। इन 5 चिन्हों के द्वारा आप इन झूठे शिक्षकों को पहचानते रहें। फिर से याद कर लें, नंबर 1 सिंगल लीडरशिप वहाँ पर आपको मिलेगी, 1 मैन शो मिलेगा, जो वो कह रहे हैं वही सब कुछ है। दूसरी बात, वो अपनी बातों को परमेश्वर की बातें करके सिखाएंगे। तीसरी और विशेष बात, वो अपने मेंबर्स को अपने कंट्रोल में, पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेके चलेंगे। चौथी बात, उद्धार का वचन नहीं बताएंगे। उद्धार के बारे में, पाप के बारे में, नरक के बारे में कभी नहीं बताएंगे। वीज़ा के और पता नहीं कौन कौन से क्या क्या, मुझे तो पता भी नहीं, उसके बारे में बताएंगे। और 5वीं बात, वो बहुतों के तलाक भी करवा देंगे। अगर आप बाद में हमारी वीडियो से जुड़े हैं और पूरी वीडियो आपने नहीं देखी, थोड़ी देर बाद ये हमारे YouTube चैनल पे भी अपलोड हो जाएगी। आपके सवाल मसीह के जवाब जो है उसमें आपको मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और देख करके इससे नोट्स बनाएं और उन नोट्स को या इस वीडियो को दूसरों लोगों तक शेयर करें, ताकि सच्ची शिक्षा, सही बाइबल का ये वचन लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि मैं और आप झूठे प्रचारकों को बिना बाइबल के नहीं पहचान सकते। अगर आपकी बाइबल बंद है तो आपका मसीह जीवन भी बंद है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए हम दुआ करें सर वीरेंद्र के साथ। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी भलाइयों के लिए। विशेषकर प्रभु, ये तो केवल आपका अनुग्रह है प्रभु कि हम आपके वचन की गहराई से झूठे शिक्षकों को, उपदेशकों को पहचान सकें। प्रभु अंत के दिनों में ऐसे गलत शिक्षा पाए हुए लोगों से, गलत प्रभु प्रचारकों से, गलत उपदेशकों से आप अपने लोगों को बचा कर रखने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। क्योंकि प्रभु
वो तो अंधकार में है और अंधकार में लोगों को लेकर चलते हैं, और अंधकार में चलने वाला प्रभु ठोकर खाता है और गिर जाता है। लेकिन प्रभु जगत की ज्योति तो आप हैं प्रभु जी। हम आपके पीछे चलने में और आपकी ज्योति में मगन होने के लिए आप हमें मदद कीजिए, सहायता कीजिए। आपके वचन रूपी ज्ञान से हम गलत शिक्षकों को पहचानने के लिए आज आपने 5 बातों को हमारे सामने रखा, उनके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। उन तमाम बातों को विश्वास करते हैं और प्रभु हम ये इसी 5 वचनों के द्वारा, इन 5 बातों के द्वारा खुदावंद अपने आसपास के लोगों को हम पहचानना चाहते हैं। आप हमें समझ दीजिए, ज्ञान दीजिए। हम प्रभु उन आत्माओं के फलों को अपने हर एक के जीवन पर मांगते हैं जो आपने प्रभु एक प्रभु सेवक के लिए ठहराए हैं। खुदावंद आपका वचन कहता है यदि कोई तुम में बड़ा होना चाहे तो सबका सेवक बन जाए। प्रभु हम उस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमें वही प्रभु सर्वेंटहुड लीडरशिप हमें सिखाइए खुदावंद, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुनी। आपके दास के लिए धन्यवाद प्रभु। आप उन्हें और इस्तेमाल कीजिए और भी आपके भेद की बातों को नए नए टॉपिक्स के द्वारा प्रभु लोगों तक पहुंचाने के लिए आप मदद कीजिए। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।